हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए जो कि हमने पढ़ा है कि अग्निशामक कितने प्रकार के हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अग्निशामक 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा है कि हेलोन अग्निशामक, ठीक, ड्राई पाउडर अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, फोम अग्निशामक और पानी से भरे अग्निशामक। इतना हमने पढ़ा है। तो अब हम जो इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, हमने पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि प्राथमिक उपचार के बारे में बताएंगे। प्राथमिक उपचार ABC में ए का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ क्या होता है और सी का क्या अर्थ होता है। तो हम ABC का प्राथमिक उपचार बताने वाले हैं। प्राथमिक उपचार किसका? ABC का। तो ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। ये किसके लिए? ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। फिटर के लिए है। फिटर फर्स्ट ईयर। फिटर फर्स्ट ईयर किसके लिए है? ITI वालों के लिए। I love you. फिटर किसके लिए? फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक उपचार ABC का क्या अर्थ होता है और उसका क्या कार्य होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक उपचार। तो आज का मेरा हो जाएगा जो हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार ABC, प्राथमिक उपचार का ABC। ABC, प्राथमिक उपचार का ABC। ए मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, सी मतलब क्या होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को या फिर आप सभी को कि ए मतलब होता है एयरवे। प्राथमिक उपचार ABC में ए का मतलब क्या होता है? एयरवे होता है। बी मीन्स क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। सी मीन्स क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? सर्कुलेशन। एयरवे मतलब होता है वायुमार्ग। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? श्वसन होता है। और सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? परिसंचरण होता है। परिसंचरण होता है। क्या होता है? परिसंचरण होता है। तो हम यहाँ तक लिखा देते हैं, फिर चलेंगे एयरवे। एयरवे क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं प्राथमिक उपचार ABC में ABC का क्या होता है, ABC का अर्थ क्या होता है। ए मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, बी मीन्स क्या होता है और सी मीन्स क्या होता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। प्राथमिक उपचार में ABC के बारे में बताने वाले हैं हम अभी इस वीडियो में। मैं मनीष सर आपको पढ़ा रहा हूँ ITI फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बोलिएगा तो उसका हम जैसे बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पूरा 0 लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, सब आपको लिख उख के जितना होता है हिंदी इंग्लिश सारा कुछ हम लिख के बता रहे हैं। तो वैसे हम इम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी पढ़ाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों को, बस आप कमेंट कीजिएगा तब। तो ए मतलब क्या होता है? एयरवे। क्या होता है? एयरवे होता है। ए मीन्स क्या होता है? एयर वे होता है। वी मीन्स क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग होता है। सी मीन्स क्या होता है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। इस सब का हिंदी भी लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? हिंदी भी लिख देते हैं। हिंदी क्या हो जाएगा?
एयरवे मतलब क्या होता है, वायु मार्ग होता है। क्या होता है, वायु मार्ग। वायु मार्ग, वायु मार्ग जिससे हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना और छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एयरवे बोलते हैं। एयरवे बोलते हैं, इंडस्ट्रियल भाषा में क्या बोलते हैं, एयरवे। एयरवे मतलब क्या होता है, वायु मार्ग होता है। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, श्वसन होता है। जो हम अंदर सांस लेते हैं, गहरा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सांस लेना और छोड़ना क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है, परिसंचरण होता है। क्या होता है, परिसंचरण होता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप सबको। तो हमने बताया अभी कि प्राथमिक उपचार एबीसी में ए का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ क्या होता है और सी का अर्थ क्या होता है। तो प्राथमिक उपचार एबीसी में ए का अर्थ क्या होता है, एयरवे होता है। बी का अर्थ क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। और सी का अर्थ क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। सी का अर्थ क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है, और हल्का फल्का जो बोलते हैं लगभग सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है। सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है। तो आप पढ़ना चाहिएगा तो इसको पढ़ सकते हैं। ये VVI है, ये जो है VVI है, बहुत VVI है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं एयरवे, मतलब वायु मार्ग का कार्य क्या है, उस किसे कहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा एयरवे। पहला क्या हो जाएगा, एयरवे। एयरवे हिंदी तो लिखना पड़ेगा, हिंदी लिखना पड़ेगा। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं, हिंदी नहीं लिखते हैं। एयरवे, एयरवे किसे कहते हैं, एयरवे वायु मार्ग को निश्चित करें। वायु मार्ग को निश्चित करें मतलब इसका कहने का अर्थ है कि वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है, रोगी का सही है। अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक ना, तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, ऐसे करके हाथ, हाथ का क्या करते हैं, सर्कुलेशन चेक करते हैं। ऐसे करके चल रहा है या सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, खून इधर से उधर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे सब पता चल रहा है ये चल रहा है। या फिर ऐसे करके अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो अगर होता है ना, बेहोश हो जाता है गिर के, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे करके यहाँ ऐसे सटाता है। यहाँ ऐसे सटाने से क्या होता है कि सांस अगर अंदर से बाहर हो रहा है, अगर सांस वो ले रहा है तो यहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है गर्म हवा जो है बाहर निकलती है सांस के तौर पे, तो वो पता चलता है। तो एयरवे कहता है कि वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि रोगी का सही है या नहीं, सही है या नहीं। अर्थात ध्यान देना चाहिए कि, अर्थात बोलता है कि ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायु मार्ग साफ हो। अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायु मार्ग साफ हो। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो गया किसी का, बाइक से या फिर कार से, जो भी हो, या फिर कहीं बाहर गिर गया, तो सबसे पहले उसका सांस चेक करना चाहिए। अगर सांस नहीं चल रहा तो उसका क्या करना चाहिए, छाती को, ये जो चेस्ट होता है, इसको हल्का हल्का दबाना चाहिए, दबाना चाहिए, ताकि जो है ना अंदर से गहरा सांस ले सके, गहरा सांस ले सके। अगर आप हांफते होंगे, अगर दौड़ते दौड़ते रनिंग करते हुए थक जाते हैं, इतना हांफने लगते हैं कि जैसे लगता है कि एकदम पूरा बोझ ही उठा लिए हैं, तो वैसे ही हल्का हल्का चेस्ट दबाना चाहिए उसका। तो एयरवे का क्या होता है कि वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है या नहीं। वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए, अरे सॉरी, करना नहीं चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए कि रोगी का सही है या नहीं, रोगी का वायु मार्ग सही है या नहीं, सही है या नहीं, इसको चेक कर लेना चाहिए।
क्या कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। उससे क्या पता चला, अगर वो बाय चांस अगर क्या होगा एक्सीडेंट से अगर बच गया तो उसको अस्पताल भी ले जा सकते हैं। फर्स्ट एड के दौरान अगर वो सही है तो उसको क्या करते हैं, बैंडेजर हाथ में मार के क्या करते हैं, पट्टी उट्टी लपेट के उसको अस्पताल ले जा सकते हैं, ज्यादा चोट लगी हो तो और आगे क्या बोलेंगे, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का जो है वायु मार्ग साफ हो। अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायु मार्ग साफ हो, रोगी का वायु मार्ग साफ हो, वायु मार्ग साफ हो। चलिए इसी बात में एक बात याद आ गई, साफ है नहीं भाई, होगा साफ हो। एक बात याद आ गई आया कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको घेर के खड़े हो जाते हो। क्या करते हो, चारों बगल से घेर के खड़े हो जाते हो। अरे भाई उसको सांस तो लेने दो, हवा तो आने दो, हवा आएगा तब ना वो सांस ले पाएगा। अगर आप लोग घेर के साइड में खड़े रहिएगा तो वो सांस सही से नहीं ले पाएगा। तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि वहां पे एक या दो आदमी मौजूद रहे। वो भी अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो उसके मुंह पे क्या करिए, कुछ अगर बीनी टाइप का हो, जैसे पंखा बोलते हैं, पंखा ऐसे करके झेलिए ऐसे करके, तो वो सांस ले पाए। उसको घेर के नहीं खड़ा रहना है, घेर के रहने से क्या होता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। तो ऐसा काम नहीं करना है आप लोगों को। एयरवे का मतलब क्या होता है, एयरवे मतलब क्या होता है, वायुमार्ग। वायुमार्ग का कहना है कि वायुमार्ग जो हम सांस लेते हैं, हवा अंदर से बाहर होता है, वो सही है या नहीं, उसको निश्चित कर लेना चाहिए। और क्या कहता है कि अगर रोगी का वायु मार्ग सही है तो उसको क्या करना चाहिए, साफ से सांस लेने की जरूरत होगी। उसको क्या करें, चेस्ट को हल्का हल्का दबाना चाहिए, उसको घेर के खड़ा नहीं रहिएगा आप लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग। क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग हो जाएगा। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, श्वसन होता है। क्या होता है, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, श्वसन होता है। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है, श्वसन होता है। श्वसन क्या कहता है, अधिश्वसन क्रिया जल्द होने की होती है। श्वसन क्रिया जल्द होने की होती है, इसका मतलब क्या है, अगर जल्दी जल्दी सांस ले रहा है तो वो सही है, फिर वो सही है, उसको आराम, मतलब अगर थोड़ा सा फैलाव जगह मिलेगा तो वो आराम से सांस ले सकता है। अगर जल्दी जल्दी, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था, रनिंग के लिए आते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, इतना जल्दी जल्दी तेज रफ्तार में सांस लेते हैं। तो ये ब्रीथिंग क्या कहता है कि श्वसन क्रिया को जल्द लेने की होती है। क्या होती है, जल्द लेने की होती है। तो क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति जो होगा, तो जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसे तुरंत क्या होगा, श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए। तो उसे क्या होगा, श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए। पीठ जो होता है, पीठ मतलब होता है, उसको क्या कहते हैं, धीरे धीरे थपथपाना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे ठोकना चाहिए धीरे धीरे, ताकि वो सांस बढ़िया से ले सके, सहयोग करना चाहिए। अगली क्रिया पूरा किया जा सके, ताकि वो जो सांस लेने का अगला क्रिया करे वो पूरा किया जा सके, सांस लेने में उसको तकलीफ ना हो, थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो उसे। तो इसका क्या लिखेंगे, ब्रीथिंग का कार्य क्या है, ये तो एयरवे हो गया, अब ये ब्रीथिंग हो जाएगा। ब्रीथिंग का कार्य क्या है, अधिश्वसन क्रिया जल्द होने की होती है। अधिश्वसन क्रिया जल्द होने की होती है। अधिश्वसन क्रिया जल्द होने की होती है। तो पीड़ित व्यक्ति को, तो पीड़ित मतलब क्या होता है, बीमार होता है। फिर मतलब क्या होता है, बीमार होता है, लिख देते हैं भाई, अरे बिहार नहीं, बीमार होगा। पीड़ित मतलब क्या होता है, बीमार। तो पीड़ित व्यक्ति को या फिर कोई भी हो, व्यक्ति हम बोल दिए, पर्सन बोल दिए, जिसको इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं। पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति को तुरंत पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए,
पीड़ित व्यक्ति को तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए। श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए। श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए। क्या होगा? श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए। श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि वो अगली क्रिया मतलब आगे जो कार्य कर सके, सांस ले सके, इधर उधर शरीर को कर सके, ताकि अगली क्रिया पूरा किया जा सके, ताकि अगली क्रिया पूरा किया जा सके, अगली क्रिया पूरा किया जा सके, पूरा किया जा सके। सही भाई, राइटिंग में अगर थोड़ा सा होगा स्पेलिंग मिस्टेक अगर तो उसको आप लोग सही से पढ़िएगा। ऐसे तो बोल के लिखा रहे हैं, मुंह से जितना बोलते हैं उतना ही लिखाते हैं। अगर कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो समझाने के लिए बस करते हैं, आपको समझने के लिए करते हैं कि कैसे आपको समझाया जाए, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब तीसरा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेखा खींच देते ताकि इधर उधर ना हो जाए। अगली क्रिया क्या हो जाएगी, अगली क्रिया कहते हैं, तो अगला मेरा क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन। लास्ट मेरा क्या बचा है, सर्कुलेशन बचा है। क्या बचा है, सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, CARCU। यहाँ भाई आई होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आई होगा, आई होगा, CIRCULATION, सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, परिसंचरण होता है। परिसंचरण हमारे शरीर में जो होता है, रक्त चलते रहता है ना, इधर से उधर होते रहता है। सेल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, सेल मतलब क्या होता है, कोशिका, जो अंदर रक्त में उपस्थित होता है, वो चलते इधर उधर क्या होता है, परिसंचरण करते रहता है, परिसंचरण करते रहता है। तो क्या बताए थे सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है, परिसंचरण होता है। क्या होता है, परिसंचरण। क्या होता है, रक्त परिसंचरण द्वारा, क्या होता है इसमें, रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति क्या होता है, उपचारकर्ता को, अगर कोई व्यक्ति है उसको उपचार कर रहे हैं, फर्स्ट एड के अनुसार उपचार कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, CRP। उसको प्राथमिक उपचार के रूप में अगर कर रहे हैं, फर्स्ट एड के रूप में कर रहे हैं, फर्स्ट एड को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक ना, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट मतलब प्राथमिक होता है, एड मतलब क्या होता है, उपचार होता है। आप लोग घबराइएगा नहीं, ऐसे फर्स्ट एड हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, लेकिन लिख भी देंगे। फर्स्ट एड मतलब क्या होता है, प्राथमिक उपचार होता है। ठीक होता कि क्या बताया कि रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, अतः क्या होता है, प्राथमिक उपचारकर्ता को CRP, क्या बोले, CRP, CRP, इसका मीन्स भी हम समझाएंगे क्या होता है। CRP पद्धति द्वारा, CRP पद्धति के द्वारा क्या करते हैं, CRP जो पद्धति होता है, इसको पद्धति बोलते हैं। पद्धति द्वारा इसका क्या कहते हैं, परीक्षण होना चाहिए। क्यों ना, पर परीक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। CRP पद्धति द्वारा क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। CRP का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियो रिसिस्टेशन, रिसिस्टेशन पल्मोनरी कहते हैं, कार्डियो रिसिस्टेशन पल्मोनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, CRP का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियो रिसिस्टेशन, रिसिस्टेशन पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी कहते हैं। तो फुल फॉर्म लिखा देंगे आपको, CRP का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियो रिसिस्टेशन पल्मोनरी कहते हैं। तो इसका हम पढ़ रहे हैं, रक्त परिसंचरण द्वारा, रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है। रक्त, अगर मेरा रक्त जो परिसंचरण कर रहा है तब तो हम जीवित हैं, अगर रुक जाएगा, अगर क्या होगा, रुक जाएगा, तो हम क्या जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो रक्त परिसंचरण द्वारा, रक्त परिसंचरण द्वारा, रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, व्यक्ति जीवित रहता है।
रक्त परिसंचरण द्वारा क्या होता है, व्यक्ति जीवित रहता है। जीवित रहता है तब ना उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचारकर्ता के रूप में क्या करते हैं, सीआरपी पद्धति द्वारा क्या करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, उसका क्या करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, तो व्यक्ति जीवित रहता है। अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को सीआरपी क्या होता है, प्राथमिक उपचारकर्ता को लिख देते, इसको हाईलाइट कर देते थोड़ा सा। सीआरपी पद्धति क्या बोले थे, सीआरपी पद्धति के द्वारा प्रशिक्षण करते हैं। प्रशिक्षण क्या कहते हैं, सीआरपी पद्धति के द्वारा प्रशिक्षण, शिक्षण लिखा गया, प्रशिक्षण होगा। सीआरपी पद्धति के द्वारा प्रशिक्षण क्या करते हैं, होना चाहिए, फिर करते हैं, होना चाहिए लिख देते हैं, होना चाहिए। किसके द्वारा करते हैं, सीआरपी पद्धति के द्वारा प्रशिक्षण होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए, सीआरपी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कार्डियो रेसिस्टेशन पल्मोनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियो। इसका रुकिए लिख ही देते हैं यहाँ पे, कार्डियो। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होता है। सी मतलब कार्डियो, आर मतलब क्या होता है, रेसिस्टेशन होता है, पी मतलब क्या होता है, पल्मोनरी होता है। सीआरपी इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं, कार्डियो। क्या होता है, कार्डियो रेसिस्टेशन कार्डियो रेसिस्टेशन पल्मोनरी कार्डियो रेसिस्टेशन पल्मोनरी। क्या बोले थे आप लोग को, कार्डियो रेसिस्टेशन पल्मोनरी। रेसिस्टेशन में यहाँ पे क्या आते हैं, मूर्धांत नो भी लगा सकते हैं, या फिर नो भी लगा दिए तो कोई दिक्कत ना है। आप लोग इसको क्या कीजिए, हम साइड हट गए हैं, आप लोग जो करना है स्क्रीनशॉट मारना या फिर लिखना है तो लिख लीजिएगा, साइड हम हट गए हैं। ऐसे वीडियो तो बहुत क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए हो गया होगा आप लोग का, तो क्या और इसमें आगे करें या फिर यहीं तक रहने दें। चलिए वीडियो लगता है हो गया है, जितना तक जाने का होगा उतना हो गया है, तो आप लोग इतना ही रहने देते हैं हम अभी। तो मैं जाते जाते भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा जो चैनल है एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि मैं मनीष सर आपको पढ़ा रहा हूँ ITF फर्स्ट ईयर, अभी हमने क्लास करवाया ITF फर्स्ट ईयर के लिए क्लास करवाया है, जो कि हमने अभी बताया कि प्राथमिक उपचार ABC के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, प्राथमिक उपचार ABC के बारे में बताया, जो कि एयरवे मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन मतलब क्या होता है। देख लो भाई थोड़ा सा मिस्टेक भी हो रहा है, देखिए हम अगर याद आ रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सही कर दे रहे हैं। बाकी हिंदी अगर कहीं दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग ऐसे तो, अगर हिंदी में अगर कहीं दिक्कत हो रही लिखने में, राइटिंग में, तो क्षमा प्रारूप है, हमको माफ कीजिएगा। ठीक है भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू।